महाकुंभ का शापित स्नान। भूमिका। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ, जहां आस्था और भक्ति की लहरें उमड़ती हैं, वहीं कुछ अनसुलझे रहस्य और अज्ञात शक्तियां भी छिपी होती हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है एक और कहानी में। और आज की कहानी महाकुंभ मेले से जुड़ी है, जो कि बहुत ही अच्छी है, तो कृपया लास्ट तक जरूर सुने। कथा प्रारंभ। प्रयागराज के संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए उमड़े थे। यह वो क्षण था जब आधी रात को एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया जाना था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इसी भीड़ में शामिल थे 4 दोस्त, अजय, रोहित, सीमा और निखिल। वे सभी एडवेंचर और रहस्य में रुचि रखने वाले थे और उन्होंने सुना था कि महाकुंभ के दौरान कुछ अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं। वे चारों देर रात संगम तट पर पहुंचे, जहां तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा था। एक बूढ़े बाबा, जिनकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं, मंत्रोच्चार कर रहे थे। अग्नि की लपटें रहस्यमयी आकार ले रही थीं। अचानक बाबा ने आंखें खोलीं और भीड़ में से उन्हीं चारों की ओर इशारा किया। तुम लोग यहां नहीं होने चाहिए थे। बाबा की बात सुनकर वे चौंक गए, लेकिन रोमांच के मारे वे वहीं रुके रहे। शापित डुबकी। सुबह होते ही अजय ने कहा, चलो शाही स्नान करते हैं। कहते हैं कि इस समय स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। चारों गंगा में उतर गए। पर जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, सब कुछ अजीब होने लगा। निखिल की चीख सुनाई दी, यह पानी नहीं है, यह खून है। सीमा का शरीर कांपने लगा। चारों ने देखा कि चारों ओर पानी गाढ़ा लाल हो चुका था। अचानक उनके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। वे ऊपर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ अदृश्य हाथ उन्हें नीचे खींच रहे थे। श्राप की सच्चाई। किसी तरह किनारे आकर उन्होंने बाबा को खोजा। बाबा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने शापित जल में प्रवेश कर लिया है। यह वही स्थान है जहां सैकड़ों साल पहले कुछ साधुओं को छलपूर्वक मार दिया गया था। उनके क्रोध ने इस जल को अभिशप्त बना दिया। जो भी इस जल में स्नान करता है, वह शापित हो जाता है। अजय घबराकर बोला, इस श्राप से बचने का कोई उपाय है? बाबा ने गंभीरता से कहा, एक ही तरीका है, तुम्हें रात के तीसरे पहर वापस जाकर उन्हीं साधुओं की आत्माओं से क्षमा मांगनी होगी। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया, तो तुम्हारी आत्मा भी इस जल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अंतिम रात का भयानक मंजर। रात के तीसरे पहर वे फिर से संगम तट पर पहुंचे। वहां चारों ओर घना कोहरा था। पानी में अजीब सी हलचल थी। अचानक उन्हें 4 आकृतियां जल से बाहर आती दिखाई दी। वे साधु नहीं थे, वे कुछ और थे, जल राक्षस। चारों ने घबराकर क्षमा मांगी, लेकिन वे आत्माएं क्रोध में थीं। तभी बाबा वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य मंत्र का जाप किया। एक भयंकर आंधी चली और आत्माएं जल में समा गईं। लेकिन जब आंधी थमी, तो 4 में से केवल 3 दोस्त वहां खड़े थे। निखिल गायब था। उसका नाम गंगा की लहरों में गूंज रहा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अजय, रोहित और सीमा जैसे तैसे घर लौट आए। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन निखिल की मौत के बाद से उन्हें अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। रात में अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। निखिल की आवाज कभी कभी उनके कानों में गूंज उठती, तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? अजय के घर के शीशे पर खून से एक संदेश लिखा मिला, मैं अभी भी संगम में हूं, आओ मुझसे मिलो। सीमा जब अपने कमरे में सो रही थी, तो उसने सपने में देखा कि निखिल की लाश पानी से बाहर आ रही है और वह जोर से चिल्ला रहा है, तुम सब भी मेरे साथ आओगे। अंत या एक नई शुरुआत। आज भी जब महाकुंभ में लोग शाही स्नान करने जाते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि वे गंगा की लहरों से एक डूबी हुई आवाज सुनते हैं, बचाओ मैं अब भी यहां हूं। क्या यह केवल एक भ्रम है, या सच में निखिल की आत्मा अभी भी गंगा की लहरों में भटक रही है? क्या अगली बार महाकुंभ में तुम स्नान करने की हिम्मत करोगे? एक और कहानी सुनते हैं। महाकुंभ का अभिशप्त अखाड़ा। भूमिका।
महाकुंभ, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन हर महाकुंभ केवल आस्था और भक्ति का संगम नहीं होता, बल्कि कुछ रहस्य, कुछ अज्ञात शक्तियां भी जागृत होती हैं। इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जिससे हर कोई अनजान था। कथा प्रारंभ। रवि, मोहित और रश्मि, तीनों दोस्त आध्यात्मिकता और रहस्यों में गहरी रुचि रखते थे। वे इस बार महाकुंभ के दौरान साधुओं की रहस्यमयी दुनिया को करीब से देखना चाहते थे। वे एक अखाड़े के बारे में सुन चुके थे, कपाल अखाड़ा। कहा जाता था कि यह साधारण अखाड़ों की तरह नहीं था। यहां साधु तंत्र मंत्र की साधना करते थे और जिनका किसी बाहरी व्यक्ति से मिलना वर्जित था। रहस्यमय अखाड़े का सफर। रात के समय तीनों चुपचाप उस अखाड़े के पास पहुंचे। वहां एक विचित्र नजारा था। चारों ओर धुआं फैला हुआ था, साधु गहरे काले वस्त्रों में लिपटे हुए मंत्रोच्चार कर रहे थे और एक बड़ा हवन कुंड जल रहा था जिसमें से नीली लपटें उठ रही थीं। तभी अचानक एक बूढ़ा नागा साधु उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं। वह गहरे स्वर में बोला, तुम लोग यहां क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ अखाड़े के बारे में जानना चाहते थे, बाबा। बाबा ठहाका लगाकर हंस पड़े। यह अखाड़ा मृत साधुओं का है, जीवित लोगों का नहीं। श्रापित स्नान। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अब वे वहां से भाग नहीं सकते थे। बाबा ने उन्हें गंगा में डुबकी लगाने का आदेश दिया। जो इस जल में डुबकी लगाएगा वही इस अखाड़े के रहस्य को समझ सकेगा। रवि ने सबसे पहले पानी में कदम रखा, फिर मोहित और रश्मि ने। लेकिन जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा का पानी अचानक काला पड़ने लगा। डरावनी घटनाएं शुरू। तीनों जैसे ही बाहर आए, कुछ बदल चुका था। चारों ओर अंधेरा छा गया था और वे जिस तट पर खड़े थे वह अब वीरान लग रहा था। रश्मि ने घबराकर कहा, हम महाकुंभ में ही हैं, न? लेकिन तभी दूर से धुंध में आकृतियां नजर आने लगीं। ये वही नागा साधु थे, लेकिन उनके शरीर इंसानों जैसे नहीं थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे और उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। एक साधु आगे बढ़ा और गुर्राया, तुमने शापित जल को छू लिया है, अब तुम्हारी आत्मा हमारी होगी। अखाड़े का भयानक रहस्य। बाबा फिर से प्रकट हुए और बोले, यह कपाल अखाड़ा साधारण अखाड़ा नहीं है। यहां वे साधु रहते हैं जो मोक्ष नहीं पा सके। वे इसी गंगा में विलीन हो गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी मुक्त नहीं हो पाईं। हर महाकुंभ वे किसी को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनकी आत्माएं मुक्त हो सकें। मोहित कांपते हुए बोला, तो हमें छोड़ दो, बाबा। हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बाबा मुस्कुराए, अब यह संभव नहीं, अगला कुंभ तुम्हारे बिना होगा। रहस्यमय अंत। रश्मि जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। रवि और मोहित के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। साधु मुंह से कुछ बुदबुदाने लगे और धीरे धीरे तीनों का शरीर हल्का होने लगा। उन्हें लग रहा था जैसे वे हवा में घुल रहे हैं। अचानक अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब महाकुंभ के श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे तो किसी को रवि, मोहित और रश्मि का कोई निशान नहीं मिला। पर एक अजीब बात हुई। कपाल अखाड़े के एक साधु ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पहचान थी जो कभी रवि की थी। कहा जाता है कि महाकुंभ के हर आयोजन में कोई न कोई रहस्यमय रूप से गायब हो जाता है और फिर एक नए नागा साधु के रूप में लौट आता है। तो अगली बार जब तुम महाकुंभ में जाओगे ध्यान रखना, कोई तुम्हें भी अखाड़े का हिस्सा न बना दे।